पिताजी का शादी नाबालिग में हुआ? हाँ, नाबालिग में हुआ। उस समय चलता था जी, चलता था, और इसलिए मेरे पिताजी भाई में अकेले थे। जी, तो मेरे पास जो कुछ माल जायदाद था, ये बहुत गहरा बात है। जी, कुछ लोग चाहते थे, चंद चालाक लोग, कि इनकी संपत्ति को इनको हम लोग ले लेंगे। जी। तो इसलिए मेरी दादी बुर्बक थी, लेकिन फिर भी बहुत चालाक थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी के जितना जल्दी हो शादी कर कर उन्होंने ये किया। और माँ जब आई तो पढ़ाई पीरियड में हमारे पिताजी छोड़ दिए। पढ़ाई पीरियड में शादी हुआ और पढ़ाई छोड़ने कमाने लगे, परिवार बढ़ने लगा। पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या था? मजदूरी था, मजबूरी था। उस समय 1-1 रुपये का मजबूर था आदमी उस समय। यानी बालकिशोर राम जी पैसा के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ दिए। तो मेरे माँ अनपढ़ थी लेकिन बहुत तेज तराक थी। इस बात को उन्होंने अध्ययन किया कि भाई पढ़ाई आप क्यों छोड़िएगा, कि आप पढ़ जाइए कि मेरे पास जो जेवर जवरात है, मेरा देखा हुआ चीज़ है, ये बनावटी नहीं है। इतना मोट मोट का जो झांझ होता था, गुणाई बोलता था, पुराने लोग जानते हैं, पाल था, ये गर्दन में हौसली बोला जाता है। अभी शादी ब्याह में उस चीज़ को दिया नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन उस समय ये चीज़ मिला था जी। तो वह बेच कर मेरे पिताजी को मेरी माँ ने पढ़ाई लिखाई। उन्होंने जो है कि बढ़िया नंबर भी लाए मैट्रिक में। उनका नौकरी हुआ पंचायत सचिव के पद पर। जी। उन्होंने नौकरी किए। उस समय से हम लोगों को बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। मेरे घर पर कई राउंड गोलियां भी चली है। अच्छा। कई राउंड गोलियां भी चली है कि ये लोग बढ़ रहा, हम लोग 4 भाई है, बहुत तरह की मामला है। अच्छा, मम्मी आपकी अपने पिताजी के पढ़ाई के लिए सारे गहने बेच चुके थे? सारे गहने बेच दिए। हमारे पिताजी जब तक नहीं आते थे तब तक हमारी माँ नहीं खाना खा पाती थी। अच्छा, इतना प्यार स्नेह था? जितना माने वो 4 बजे आए तो 4 बजे मेरी माँ खाना खाती थी। अच्छा। जबकि पिताजी बोल देते थे कि मेरा लेट हो जाए तो आप लोग खाना खा सकते थे, लेकिन हम लोग खाना खा लेते थे। लेकिन मेरा माँ खाना कभी नहीं खाया मेरे पिताजी को पहले। अच्छा, पिताजी का नौकरी लग गया? नौकरी लग गया। किस चीज़ में नौकरी लगा? पंचायत सचिव के पद पर लग गया। अभी नौकरी करते हैं? नहीं, वो तो रिटायर करके माँ मरने के बाद 8 महीना उनका नौकरी था तो मेरी माँ मर गई। अच्छा, यानी 8 महीना और नौकरी बचा था, उसके बाद मम्मी का निधन हो चुका था? जी जी। अच्छा, अब भाई गांव समाज के लोग इस प्रकार का देखते हैं मंदिर तो क्या सोचते होंगे? गांव प्रकार के लोग तो नाना प्रकार के लोग सोचते हैं जी कि इनको पैसा था तो ये मंदिर बनवा दिए, ये किए वो किए। तो उन लोगों के ये कुत्ता बिलाई लोगों के जो नेचर है, उन लोग कभी वो वैसा ही रह जाएगा, उससे दूसरा नहीं हो सकता है। वो कभी भी उतना ही रह जाएगा। जहाँ तक पैसा की बात है तो मंदिर के पास से विधायक के पास भी इतना पैसा है कि उसके मम्मी का अगर मृत्यु होता है तो भी बनवा सकते हैं, लेकिन वे इस प्रकार का नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में हमने तो बहुत बड़ा बड़ा मंत्री को भी देखा है कि वैसा उन्होंने नहीं किया जी। नहीं, लेकिन सब आदमी का अपना अपना अलग अलग सोच होता है। वो सोचता है कि मेरा पैसा गढ़ा में चला है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों लोग याद कर रहा है? क्यों याद कर रहा है? उनके कर्मों से। उनकी कर्मों से। तो वैसा मेरे माँ ने कर्म ही किया जी। तो इसलिए हमारे पिताजी ने मंदिर को बनाने का, स्मारक बनाने का काम किया, मूर्ति लगाने का काम किया। महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले जब वो शिक्षिका थी, ये किसी मास्टर से आप पूछ सकते हैं कि यह शिक्षा का द्वार किसने खोला? ये चैलेंज देकर कहते हैं आज के डेट में कोई मास्टर नहीं बता सकता है। मैं बताने के लिए मैं तैयार हूँ। जरा उस बात को बताइएगा। शिक्षा के द्वार महात्मा ज्योतिराव फूले ने खोले, सावित्रीबाई फूले ने खोले कि जो बैकवर्ड के, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो अत्याचार हुआ, इसलिए बैकवर्ड के लोगों को, लड़का बच्चा को पढ़ने लिखने में असुविधा नहीं हो, सुविधा हो, तो अपने पढ़ लिख कर महात्मा ज्योतिराव फूले अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पत्नी को पढ़ा लिखा कर उन्होंने अलग जो है कि स्कूल खोलने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया। इसी एवज में मेरे पिताजी ने इतिहास उन्होंने रच दिया। अपने पत्नी को जो है कि यादगार में अपने स्मारक को बनवाकर 65 लाख की लागत से बनवाकर उन्होंने ये इंडिया के अंदर मिसाइल एक कायम कर दिया। इस देख रहे हैं पुष्प चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया, क्या है? रोज पूजा हो जाता है? हम लोग रोज पूजा करते हैं मेरे भाई। को पूजा करता है? हमारे पत्नी, हमारे बेटा, हमारे बेटी, मेरे पिताजी पूजा करते हैं, मेरी भाव पूजा करते हैं। यानी परिवार के सभी सदस्य, सारे सदस्य लोग मेरे, यहाँ तक का मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने किसी को कहा नहीं गया, लेकिन हमारे जितने परिवार के लोग जो है, हम लोग 15-20 भाई हैं हम लोग यहाँ,
तो एक भाई मेरा यहाँ उपस्थित भी है, तो इनके घर का भी परिवार, मेरे भौजाई लोग भी यहाँ आकर हर पर्व त्यौहार को वो लोग आकर यहाँ अपने सिंदूर उर लगाती है, पूजा वूजा अगरबत्ती लोग करती है। इतना मैंने देखा है जी। हाँ, हमने देखा है। अच्छा, और पिताजी का गुण और मम्मी का गुण कुछ बताइएगा, जो आपको मम्मी सिखाती होगी, पिताजी आपको बताते होंगे। मम्मी का मम्मी यही बताए कि अपने से बड़े को कदर करना है, लिहाज अंदाज करना है। जिस तरह हम भी माँ हैं, उसी तरह तुम्हारे और लोग जितने उम्र दराज के लोग हैं वो भी तुम्हारा माँ लगेगा, उसको कभी तुम अनादर नहीं करना है। जिस तरह मेरा इज्जत और सम्मान देता है, उस तरह उन लोगों को जीते जी तक तुम देते रहना। और पिताजी अभी तो हैं, वो क्या बोलते होंगे? वो बोलते हैं कि जितना तुम अच्छा से अच्छा काम हो तुम कर सको, जिससे समाज में तुम्हारा नाम हो। मेरे नाम का कलंक तुम कभी नहीं बनना, कि मेरा नाम कभी तुम रोशन बनकर रहो, कि समाज में नाम रहेगा। आज मेरा माँ का दिन है, मेरे पिताजी का दिन है कि मेरे बिहार के लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं बिहार के सभी जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं वीडियो बनाने? जी जी जी, बहुत कोसी नगर से आए हुए थे, इलाहाबाद से आए थे, पटना पाटलिपुत्रा से आए थे, घोड़ासान से आए थे, ढाका चिड़िया से आए थे, मोतिहारी से आए थे, बहुत दूर से आए थे। सभी लोग क्या बोल रहे हैं इस बात को लेकर? इस बात को लेकर उन्होंने बोला है कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा आप काम किए, बहुत आपका सराहनीय काम है। जितना भी हम लोग कहे उतना ही बहुत अच्छा। हाँ, बाकी देखिए, हम भी बिहार में हैं और चंपारण में हैं, और आपको बताता हूँ, पहले इस मूर्ति को देखिए। स्वर्गीय शारदा देवी जी का मूर्ति है, और इनके पति जो हैं बालकृष्ण राम जी, वो अपने पत्नी के याद में इस प्रकार की मूर्ति बना डालते हैं कि पूरे बिहार में इसकी चर्चा होने लगती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, इस महल को देखने के लिए, इस समारोह को देखने के लिए। बाकी पहले के ज़माने में प्यार कैसा होता था, प्यार के लिए सब लोग कुर्बान थे, लेकिन अभी जो प्यार हो रहा है, पहले के लोग कैसे प्यार करते थे, लेकिन अभी के ज़माने में इस घोर कलयुग में क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं। पति पत्नी को नहीं हो रहा है, पत्नी पति का नहीं हो रहा है, बेटा माँ का नहीं हो रहा है, माँ बेटा का नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? बाकी इस वक्त हम लोग चंपारण में चकिया में थे और इस वीडियो को दिखा रहे थे। बहुत दोनों आदमी को मेरे तरफ से शारदा सिन्हा जी, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मेरे तरफ से नमन है, और उनके पति जो हैं बालकृष्ण राम को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने पति के याद में इस प्रकार का सराहनीय काम किया। बाकी आप लोग इससे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा।